अभी जो सत्संग आप सुनेंगे ये कोई कथा नहीं है, ये साधना का चिंतनीय विषय है। बहुत ध्यान से सुने और उसे अपने जीवन में संजो के रखें। जहां हम शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करते हैं वहीं हम बंध जाते हैं, वहीं हमें माया बांध लेती है, हम फिसल जाते हैं। जहां शास्त्र की आज्ञा से चलोगे, भगवान की कृपा से कभी फिसलोगे नहीं। शास्त्राज्ञा साक्षात भगवान की श्री वचन है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब संत, सदगुरु और शास्त्र इनके वाक्यों में श्रद्धा हो जाती है और विश्वास हो जाता है कि जो कह रहे हैं परम सत्य कह रहे हैं, तो हमारा परमार्थ मार्ग पुष्ट हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं, एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपरेण के सांचित पाखंड मतयो परे मन माया मोहित धिया पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। भगवान कह रहे हैं, प्रिय उद्धव, सभी को मेरी माया ने मोहित कर रखा है। कोई ऐसा जो भगवान की आज्ञा पे न चलकर मनमानी करेगा, उसे माया गिरा देगी, सतमार्ग से वंचित कर देगी, जीवन दोष युक्त हो जाएगा। सब पे भगवान की माया का प्रभाव है, किसी एक पर नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो बुद्धि रूप से सबके हृदय में विराजमान है। वही बुद्धि गलत सलाह देती है, शास्त्र विरुद्ध चलाती है, तो हम पतित हो जाते हैं। और वही बुद्धि जब विवेकवान हो जाती है, शास्त्र आज्ञा का पालन करती है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। सभी को मेरी माया ने मोहित कर रखा है। इसी से अपनी अपनी बुद्धि और कर्म संस्कार के अनुसार भगवत प्राप्ति के एक नहीं अनेकों मार्ग बतलाते हैं। पहले भगवान जो अन्य अन्य लोग बताते हैं ऐसे आत्म कल्याण होगा, उसको बताकर फिर अपनी बात बताते हैं कि आत्म कल्याण कैसे होगा। पूर्व मीमांसक कहते हैं धर्म को आत्म कल्याण का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेत्ता अष्टांग योग को, सत्य और सम दमादि को कोई भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को, लोकायत भोग को। ये सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवत प्राप्ति का, आत्म कल्याण का मार्ग बताते हैं। कुछ कर्मयोगी हैं, वो लोग इन कर्मों से भगवत प्राप्ति, आत्म कल्याण की बात करते हैं। यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, यम और नियम। लेकिन उद्धव, ये सभी परम पुरुषार्थ नहीं हो सकते। बहुत ध्यान देने की बात, क्योंकि ये सभी कर्म है, कर्म, और इनसे जो फल मिलेगा वो लोकवत फल मिलेगा। तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, न कि आत्म कल्याण होगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने ज्ञान, धर्म, व्रत, कर्म, भक्ति किंकर किए। ये सब भक्ति के दास हैं, स्वामिनी भक्ति है। जो यज्ञ है, तपस्या है, दान है, व्रत है, यम है, नियम है, ये सब कर्म हैं। और इनकी सामर्थ्य केवल लोक प्राप्ति, जो माया से रचे हुए लोक हैं, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यहां तक पहुंच है। ये सब उत्पत्ति और नाशवान हैं जितने लोक हैं, और इनमें केवल भोग प्रदान करने की सामर्थ्य होती है। अच्छे अच्छे लोकों में जाकर उत्तम उत्तम भोगों को भोगो, और कर्म फल को भोग जहां किया
और वो समाप्त हुए तो फिर उन्हें इसे दुख में संसार में भेज दिया जाता है। काम बना नहीं, आत्म कल्याण नहीं हुआ। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कह रहे हैं। सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान की ही होगी।